हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मंस टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। अब आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मंस टेक के अंदर सर्वर के अंदर किस तरीके से फाइल अपलोड की एपीआई क्रिएट कर पाएंगे। अगर मुझे कोई फाइल को अपलोड करवाना है यूजिंग सर्वर तो वो कैसे करवाना है वो देखते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पाथ। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था बिगक्रिप एक्सप्रेस, ये सारी चीजें हमने की थी, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाथ करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो टर्मिनेट कर देता हूँ जो मेरा सर्वर स्टार्ट था वो, और यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल पाथ एंड हम कर देते हैं एंटर। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा पाथ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा पाथ इंस्टॉल होके आ चुका है, कुछ 4 न्यू पैकेजेस हमारे ऐड हो चुके हैं। अब एक बार फिर से मैं क्या कर देता हूँ, npm रन डेवलपमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट सर्वर वापस एक बार स्टार्ट हो चुका है। नाउ अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो जिस तरीके से हमने एक्सप्रेस और बिक्रिप को इनिशियलाइज किया था वैसे ही यहाँ पे पाथ को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं पाथ। तो चलिए, हमने यहाँ पे पाथ को इनिशियलाइज करवा दिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो अब मुझे ये पाथ तो मैंने दे दिया है। नेक्स्ट मेरी चीज ये रहेगी कि मुझे ये फाइल को अपलोड करवाना है, तो उसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ेगा स्टोरेज इंजन का। अब स्टोरेज इंजन का सेटअप हम किस तरीके से कर पाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक कॉन्स्ट को इनिशियलाइज करवा देता हूँ एंड उसको नेम दे देता हूँ स्टोरेज। चलिए, तो मैंने यहाँ पे स्टोरेज मैंने नेम दे दिया है, कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अब हमने देखिए यहाँ पे पाथ को तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन एक और डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और वो डिपेंडेंसी का नाम है मल्टर। अब मल्टर क्या है, तो मल्टर मुझे इमेजेस अपलोड करने के लिए एनेबल करता है हमारे सर्वर साइड के ऊपर। सो अगेन मुझे यहाँ से करना पड़ेगा टर्मिनेट एंड इंस्टॉल कर देता हूँ npm इंस्टॉल एंड लिखना है मल्टर। अब मैं यहाँ पे मल्टर लिख के इंस्टॉल करूंगा। लेट्स सी, ये हमारी डिपेंडेंसी कुछ ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे अगेन जिस तरीके से हमने पाथ को इनिशियलाइज करवाया है, सेम वे में यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट मल्टर इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ रिक्वायर एंड देन मल्टर। तो चलिए, यहाँ पे हम मल्टर को भी इनिशियलाइज करवा चुके हैं। अब यहाँ पे कौन स्टोरेज जो हमने लिखा, स्टोरेज इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। अब डिस्क स्टोरेज मेरी क्या रहेगी वो देखना है, तो सबसे पहले मुझे कर्ली ब्रैकेट करना है। कर्ली ब्रैकेट करके पहली चीज मुझे लिखनी है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि मुझे कहाँ पे मेरी फाइल को स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ डॉट स्लैश अपलोड स्लैश, यानी कि मेरी ये जो फाइल रहेगी अपलोड, या फिर आप लिख दीजिए अपलोड, वॉट एवर आपको जो भी लिखना है, वहां पे आपकी इमेज अपलोड होगी। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए मेरी फाइल का नेम। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलन, एंड कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फंक्शन एंड देन फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हम 3 पैरामीटर यहाँ पे पास करवाएंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट, उसके बाद मेरी रहेगी फाइल एंड देन उसके बाद मेरा रहेगा सीबी। ओके, तो ये 3 चीजें मुझे क्या करनी है, ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सीबी यानी कि कॉलबैक जो हमारा होगा वो यहाँ पे रहेगी। तो ये 3 चीजें मेरे पैरामीटर्स रहेंगे, एंड पैरामीटर हो जाने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर। नाउ अब फाइल नेम किस तरीके से रहेगा, तो मुझे मेरे कॉलबैक के अंदर जाना है। सबसे पहला पैरामीटर मुझे पास करवाना है नल, एंड देन उसके बाद कॉमा करके हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी जो फाइल रहेगी डॉट फाइल नेम। चलिए, यहाँ पे तो हमने कर दिया है फाइल डॉट फाइल नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल डॉट फाइल नेम हो जाने के बाद नेक्स्ट जो मुझे करना है वो, अब देखिए यहाँ पे आप फाइल नेम की जगह पे मैं एक चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फील्ड नेम में कर देता हूँ। ये ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, मेरी फील्ड का जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। एंड
यहाँ पे मैं एक्सटेंशन मुझे ऐड करना है, तो मैं एक्सटेंशन ऐड करने के लिए मैं कर सकता हूँ एग्जिट एक्सटेंशन दे सकता हूँ, या फिर मुझे अगर देना है बाय डिफॉल्ट कोई एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट पीएनजी, मुझे सारी इमेज पीएनजी ही करवानी है। एंड बीच में अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है डेट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट डॉट नाउ। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो भी डेट है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, मेरी फाइल का नेम भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। एंड जब आपकी इतनी चीजें हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सेमी कॉलन। ओके। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे डिस्क स्टोरेज बना दिया है, कहाँ पे मुझे फाइल को स्टोर करवाना है और उसका नेम क्या होगा वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फाइल फील्ड नेम नहीं देके डायरेक्ट भी डेट डॉट नाउ करके भी कर सकते हो, ये भी ओके है। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको फाइल का फील्ड नेम से जो मिलती है उस फाइल के फील्ड नेम के साथ कुछ भेजना है, तो आप इस तरीके से कर दीजिए। बीच में अगर आपको अंडरस्कोर या कुछ ऐसा लगाना है, तो यहाँ पे एक और प्लस करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंडरस्कोर कर दीजिए, हाइफन कर दीजिए, वॉट एवर आपको जो भी ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरी मेरी फाइल का स्टोरेज इंजन जो है उसका सेटअप यहाँ पे कर दिया है। अब स्टोरेज इंजन का सेटअप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट चीज जो हमारी रहेगी वो रहेगी, हमें मल्टीप्लर को इनिशियलाइज करवाना है। सो मल्टीप्लर को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपलोड इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टर एंड ब्रैकेट, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट मैंने ले लिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, स्टोरेज कौन सा रहने वाला मेरा, तो जो मैंने स्टोरेज इंजन बनाया है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। सो मेरा यहाँ पे ये स्टोरेज हो चुका है। कॉमा करके मुझे क्या करना है, उसकी लिमिट्स अगर सेट करनी है, लाइक मेरे पास अगर मान लो कि फाइल है, उस फाइल की साइज को मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया फाइल साइज कर दी, एंड कॉलन करके मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये 1 MB तक की फाइल ही अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा की फाइल अलाउ नहीं करेगा। अगर उसके साथ अगर आपको लिखना है और कुछ, जैसे कि फाइल नेम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़, फील्ड का नेम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट हम अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगर ये भी नहीं रखना है, लिमिट्स नहीं रखनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको स्टोरेज ही लिख देना है। दैट्स इट, ये इनफ है। एंड नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे अब एक राउट क्रिएट करना है जहां से मेरी इमेज अपलोड हो सकती है। तो राउटर डॉट पोस्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, और पोस्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ अपलोड इमेज। तो ये अपलोड इमेज हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते थे, यहाँ पे नॉर्मली हम कर रहे थे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजें हम करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी। वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लर को इनिशियलाइज करवाया वो लिखना है, डॉट करके हमें यहाँ पे लिखना है सिंगल, एंड देन यहाँ पे आपकी जो भी फील्ड का नाम वहां से आ रहा होगा वो नेम आपको यहाँ पे पास करवा देना है। जैसे कि मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक, एंड देन यहाँ पे कॉमा करके अगेन आपको क्या करना है, आप जो नॉर्मली कर रहे थे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। तो चलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर दिया है। उसके बाद जैसा हम एरो फंक्शन बना के कर्ली ब्रैकेट करते हैं वैसे ही करना है, एंड देन इससे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। सो आपको रिस्पॉन्स अगर सेंड करना है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एक मैसेज पास करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज पास करवा दिया है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। दैट्स इट, हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है, जिस एपीआई से हम इमेज को अपलोड करवा पाएंगे सर्वर के ऊपर। तो ये हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से बैकएंड के ऊपर हम एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम जरूर से देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। हमारे आने वाले सेशन के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हमने सर्वर के ऊपर जो एपीआई बनाई है वो सर्वर की एपीआई को अब हम रिएक्ट के थ्रू एक्सेस करने की ट्राई करेंगे, यानी कि हमारी मर्न की एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। अब तक हमने मोंगोडीबी का यूज कर लिया है, नोड का यूज कर लिया है, एक्सप्रेस का यूज कर लिया है, लेकिन रिएक्ट का यूज अब तक कहीं पे भी नहीं किया है।
अब हमारे आने वाले सेशंस के अंदर हम रिएक्ट का यूज करेंगे और पूरा फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन हम वहां पे डेवलप करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज के जो आगे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।